Hello students, welcome to the next lecture of biochemistry. In this video lecture, we are going to discuss about the our next topic glycolysis. Our यूनिट नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में कि आपको सिलेबस को किस तरीके से स्टडी करना है और आपकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होगी आपको स्टडी करने की। ये सब समझ में आने के बाद अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में देखने से पहले ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। स्प्लिटिंग का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का टूटना यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। तो ये शुगर कहाँ से मिलती है हमको, आपको पता है। आप बोलोगे कि सर जो हम खाना खाते हैं उससे हमको शुगर मिलती है। तो ये खाने में भला शुगर आती कहाँ से है? ये फूड में हमारे पास शुगर आती कहाँ से है? फूड में से फूड में एनर्जी कहाँ से आती है? फूड खाने के बाद हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज में ऐसा क्या होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है? एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है? ये सब सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फूड जनरली होता है प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है। तो हम हमारा फूड कैप्चर करते हैं जनरली प्लांट्स से। प्लांट्स इज अ प्रोड्यूसर, इसी को हम बोलते हैं प्लांट्स को प्रोड्यूसर। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला कौन होता है? प्लांट को कंज्यूम करने वाला जो झाड़ पत्तियां खाता है हर्बीवोर होता है वो। हर्ब्स खाने वाला हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन खाता है? हर्बीवोर को खाता है कार्निवोर। उसके बाद क्या होता है? टॉप कंज्यूमर। उसके बाद डीकम्पोजर। तो ऐसी हमारी फूड चेन चलती रहती है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड या प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज हमारा कौन था यहाँ पे? प्लांट। तो प्लांट ने ग्लूकोज को किस तरीके से बनाया? याद कीजिए प्लांट ने ग्लूकोज को किस तरीके से बनाया। आप बोलोगे कि सर प्लांट ने बनाया ग्लूकोज को प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से कैसे बनाया होगा? रिएक्शन रिएक्शन हुई। आप बोलोगे सर याद करो रिएक्शन। रिएक्शन याद करो जल्दी से। कौन सी रिएक्शन थी हमारी फोटोसिंथेसिस वाली? आया ध्यान में? 6CO2 प्लस 6 molecules of H2O टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? याद करो C6H12O6 प्लस हमारे पास रिलीज हुआ था 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये सब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई थी? ये सब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई थी? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब एनर्जी हमारी ग्लूकोज हमारा फॉर्मेशन हुआ था। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हमारी बनी थी। यानी कि इनडायरेक्टली हमने सोलर एनर्जी से क्या बनाया? हमारी केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन किया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सभी केमिकल एनर्जी हमको कंज्यूम करते हैं। हम उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। फूड का डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो ग्लूकोज ब्लड से हर एक बॉडी के सेल के पास पहुंचाया जाता है, जिससे उस सेल को जो है वो एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है उनको? वो क्या करता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हमारे पास होता है। देखेंगे हम प्रोसेस, देखेंगे हम। उससे पहले हमारा बेसिक
जानना जरूरी होता है। तो ये क्या हुई, ये इट इज द, ये कौन सी प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस हुई एनामोलिज्म, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ। अब इस ग्लूकोज को हमको तोड़ना है, इस ग्लूकोज को हमको तोड़ना है। हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमने हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस में कौन सी प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड एनाबॉलिज्म इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP। Hence, glycolysis is our metabolic process। ठीक है, तो हमको इनडायरेक्टली फूड से क्या करना है, हमको एनर्जी कैप्चर करना है। फूड से हमको जो है वो एनर्जी कैप्चर करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। मेटाबॉलिज्म के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी सेल जो है मेटाबॉलिज्म के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो ग्लाइकोलिसिस में हमको क्या करना है, ग्लाइकोलिसिस में हमको करना है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, हमको क्या करना है, शुगर का स्प्लिटिंग करना है। ठीक है, तो हमने देखा था बेसिक्स में कि प्लांट ने सोलर एनर्जी की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमारे पास, हमारे लिए उपलब्ध करवाया था ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का हिस्सा प्लांट अपने लिए भी यूज करता है और हमारे लिए हमको दे देता है कि लो भाई, आप हमने जो ग्लूकोज फॉर्म किया उसका इस्तेमाल कर लो। 6CO2 प्लस 6H2O मिलके हमारे पास बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ से आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी की मदद से जो है वो एनर्जी ट्रैप किया है। उसके बाद इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कौन करेगा, इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगा बॉडी की सेल। बॉडी की सेल यूटिलाइजेशन करेगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करने के बाद ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, देखेंगे हम लास्ट में कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास फिर से हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे बॉडी के लेवल पे रेस्पिरेशन में हम ब्रीदिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ये क्या हुई हमारी बॉडी लेवल पे ब्रीदिंग। वैसे ही सेलुलर लेवल पे भी ब्रीदिंग होती है। सेलुलर लेवल पे ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेके हमने हमने क्या बनाया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया और ग्लूकोज को तोड़ के उससे हमने एनर्जी ली। एनर्जी लेने के बाद हमने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लिया। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि जो हमारे पास ग्लूकोज था C6H12O6, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्लूकोज, और ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP, हमारे पास अल्टीमेटली ATP हमारे पास बनी और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सो ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, अब आप ये कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, ऐसा क्यों बोला सर आपने। क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज से हमारे पास बनता है पायरूवेट। सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज से
6CO2 प्लस 6H2O। हमारे पास ये यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। दिस इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। पर ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लाइकोलिसिस का होता है। ठीक है, CO2 और एनर्जी यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में CO2 H2O और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्लूकोज की जर्नी किस तरीके से होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरुवेट का फेड किस तरीके से होता है, कि पायरुवेट बनने के बाद ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के खत्म होने के बाद पायरुवेट कहाँ कहाँ पे जाता है और उसका काम क्या होता है, आगे जाके वो क्या काम करता है। ग्लूकोज एंटर हुआ ग्लाइकोलिसिस की फेज में, ग्लाइकोलिसिस की फेज में एंटर होने के बाद ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होने के बाद हमारे पास हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बना पायरुवेट। पायरुवेट बनने के साथ साथ हमारे पास कुछ एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पायरुवेट बनने के बाद सेल के पास दो कंडीशन होती है, यहाँ तक की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और ऑक्सीजन के अपसेंट में भी कैरियड हो सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन absence ऑफ ऑक्सीजन इट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस डोंट नीड एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए। ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के बाद ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद जो है वो सेल में दो कंडीशन हो सकती है। एक तो सेल में हो सकती है एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक माने ऑक्सीजन का absent होना, यानी कि, और एक प्रोसेस हो सकती है एरोबिक प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो पायरुवेट कहाँ पे जाता है, पायरुवेट एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एंटर होने के बाद जो है वो चलती है हमारी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल होने के बाद हमारी चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ पे इस सब प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज का हो जाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, CO2 H2O और ऑक्सीजन के साथ साथ हमको एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरी केस में क्या होता है, जब एनारोबिक कंडीशन होती है, एनारोबिक कंडीशन यानी विदाउट ऑक्सीजन, जब विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन होती है तो क्या होता है, जब हम दौड़ने लगते हैं, जब हम दौड़ते हैं फास्ट फास्ट तो क्या होता है, हमको हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, मसल के पास फास्ट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो क्या होता है, तो उस टाइम पे ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है हमारी फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी पायरुवेट से या पायरुविक एसिड से जो है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे मसल मसल को थोड़ा पेन होता है जब हम दौड़ने लगते हैं, तो एनारोबिक कंडीशन की वजह से लैक्टिक एसिड यानी मसल को थोड़ी जलन महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में। और दूसरी केस में ये केस होती है हमारी इन द मसल्स, ये बॉडी लेवल पे। और ईस्ट जो कि रहता है इन द absence ऑफ ऑक्सीजन, तो ईस्ट में जो है वो अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल यहाँ पे होता है फॉर्मेशन इथेनॉल, जो कि ब्रिवरेज इंडस्ट्री में जो है वो ईस्ट की मदद से जो है बियर्स बनाई जाती है। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस की मदद से इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। वो देखेंगे आगे चल के कि पायरुवेट से इन absence ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से पायरुवेट का फेड होता है, यानी कि पायरुवेट का फ्यूचर किस तरीके से होता है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखते हैं डिटेल में। तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज हमारा। ठीक है, ये ग्लूकोज हमारा कहाँ से आया, हमारा आया प्लांट से। प्लांट में ये स्टोर था स्टार्च की फॉर्म में, सीधा सीधा स्टोर हो सकता है ग्लूकोज की फॉर्म में, या स्टोर हो सकता है फ्रुक्टोज की फॉर्म में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है, उनको सिर्फ दिखने में अलग है, वो उनका कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। केमिकल फॉर्मूला जो है उनका सेम है, C6H12O6, ग्लूकोज का भी है और फ्रुक्टोज का भी।
ठीक है। तो ये ग्लूकोज आया कहाँ से, हमने बोला प्लांट से। प्लांट में कहाँ से आया, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब सेल को ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है, तो ये जाएगा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जाने के बाद हमने कहा था कि ये बना पायरुविक एसिड। पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कैसे एक्ट करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और ईटीएस चलेगी, और फाइनली ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का इट्स अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब ग्लूकोज जैसे तैयार हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके, वैसे ही वो टूट गया। जो कि उसकी इनिशियल फॉर्म थी वैसे ही उसका टूटना हो गया, वो टूट गया। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रहेगा साइटोप्लाज्म में, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं एनारोबिक respiration. This process is called as anaerobic respiration and that takes place in the yeast or in muscles in absence of oxygen and the formation of ethyl alcohol and carbon dioxide. ये सब बताया था, ये स्टडी किया था प्रेफर एंड कोस्चो ने, इसीलिए इस स्कीम को बोलते हैं प्रेफर एंड कोस्चो स्कीम। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रेफर एंड कोस्चो स्कीम के बारे में पूछा जाता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज में क्या होता है, इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या होता है, पायरुविक एसिड का क्या होता है। ठीक है, अब जब हम पढ़ ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे, तो आपको ये एक बात बता दूं, आप आपको अगर किसी ने पूछा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के सिमिलर प्रोसेस वाली कौन सी है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाली सिमिलर प्रोसेस कौन सी है, भूल के भी आप फोटोसिंथेसिस मत बोलना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, पर सिमिलर ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस होगी ग्लाइकोलिसिस की सिमिलर, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा। तो ये प्रोसेस होती है बर्निंग या कंबक्शन। मतलब अगर हमने शुगर को सीधा सीधा जला दिया तो वो सिमिलर प्रोसेस हो गई ग्लूकोज से। हालांकि उसमें हमको एनर्जी जो है वो कम मिलेगी, उसको उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो हाई टेम्परेचर पे होने वाली प्रोसेस होगी, उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, और उसमें जो है वो उसकी एनर्जी हम ट्रैप नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं लो टेम्परेचर पे, ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, आगे देखेंगे हम, और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो है वो एनर्जी बड़ी 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 होती है, जिससे क्या होता है एटीपी का चार्ज होता है, एटीपी चार्ज होता है उससे। ठीक है, अब हम हमारी मेन प्रोसेस पर आते हैं, ग्लाइकोलिसिस की तरफ। ग्लाइकोलिसिस में हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। क्या करना है हमको, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो क्या करना है हमको 3 कार्बन वाले पायरुवेट के मॉलिक्यूल के साथ उसको स्प्लिट करना है। मॉलिक्यूल में हमको उसको स्प्लिट करना है। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ पे 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन में गया, बाकी के 3 कार्बन का हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के फॉर्म हुए। ये क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या हुआ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट यहाँ पे फॉर्म हुए। इसी प्रोसेस को हमने कहा है ग्लाइकोलिसिस। सिंपल सी प्रोसेस है, इतनी सिंपल भी नहीं है, आगे जाके हमको बहुत सारे इसमें रिएक्शन देखने हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय 10 डिफरेंट एंजाइम। ये क्या है, ये 10 स्टेप वाली प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हमको 10 डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, हमने कहा अब
थोड़ा ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? अब हमने कहा कि ग्लूकोज का हमको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है। ग्लूकोज का हम चलिए ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। C6H12O6 ये हमारे पास था ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बना हमारा? CO2 प्लस वाटर प्लस एटीपी यानी कि एनर्जी हमारे पास बनी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब हमने कहा था ऑक्सीडेशन इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है? इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, phosphorylation of ATP, phosphorylation of ADP leads to formation of ATP। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ATP फॉर्मेशन इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए ATP फॉर्मेशन इज अ anabolic process। And breakdown of glucose is a कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को हमने कहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक, इट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। और जो भी हमने अभी पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ग्लाइकोलिसिस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये यहाँ पे दिया है हमको। ग्लाइकोलिसिस, द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस। ग्लाइकोस का मीनिंग होता है शुगर, लाइसिस का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग। शुगर का स्प्लिटिंग मतलब ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इसको क्यों कहा है? इट इज क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इज गिवन बाय गुस्टाव एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस। एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस के नाम से इसको भी जाना जाता है, यानी कि ईएमपी पाथवे। इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस का इन्वेंशन किया था। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्रेब साइकिल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेशन की अकेली एक प्रोसेस है। मतलब जो भी एटीपी फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी रिएक्शन। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। मतलब ग्लाइकोलिसिस हमारी कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो भी अपना सेल्स का अंदरूनी हिस्सा, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वेयर ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मतलब वो प्लेटफॉर्म होता है, खाली जगह होती है जिसमें। तो ग्लाइकोलिसिस इज अ साइट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हमारी प्रेजेंट होती है। तो ग्लाइकोलिसिस को कैरी आउट करने वाले एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, उसी को हम एंजाइम कहते हैं। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, रिएक्शन प्रॉपरली कैटलाइज करते हैं। रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले कंपाउंड, रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले ऐसे केमिकल सब्सटेंस, उसको कहते हैं एंजाइम्स। तो हमने कहा था साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलिसिस को रिक्वायर होने वाले एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी तो सभी जो है वो एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होती है। इट इज अ यूबिक्विटस पाथवे, सबसे पुराना ये पाथवे है। मेटाबॉलिज्म के बिना कोई भी सेल जिंदा नहीं रह सकती। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज एब्सेंट इन वायरसेस, क्योंकि वायरसेस के पास
साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वायरसेस ऑलरेडी आर डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्यों ये एब्सेंट होता है वायरसेस में। ये आपको क्यूरियस क्वेश्चन है, आपको ये इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा। इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, ऐसी बातें आपको सर्च करती रहनी चाहिए। ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा हमारा CO2 H2O एंड एनर्जी। पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन पायरुवेट में हो रहा है, पूरा CO2 नहीं बना, हमारा H2O नहीं बना, O2 हमारे पास फॉर्मेशन नहीं हुआ, ATP हमारे पास नहीं बनी। ठीक है, तो अगर CO2 वाटर और ATP बनता है, अगर कंप्लीटली ग्लूकोज टूट जाता है तो उसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पर ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ partial oxidation. Glycolysis undergo glucose undergo the partial oxidation to form two molecules of pyruvate. Pyruvate is a 3 carbon compound and glucose is a 6 carbon compound. तो 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा अगर रिएक्शंस अगर इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे तो हमारा वीडियो लंबी बन जाएगी। तो इसी वीडियो का हम पार्ट सेकंड जो है वो अ, आगे देखते हैं। तो आप आगे वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।